पंजाब से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके आश्रम में आपकी बताई पद्धति से उपासना आपकी कृपा से ही हो रही है, पर फिर भी दो दोष इस अंतःकरण में बार बार आते हैं। पहला तो दूसरों में दोष दर्शन और अधिक परेशानी तब होती है जब यह मन इस उपासना मार्ग में जुटे दूसरे साधकों में भी दोष दर्शन करता है। दूसरा, महाराज जी पूरा दिन अपनी दिनचर्या में सुदृढ़ ढंग से चलने का प्रयास करने पर भी कहीं ना कहीं दृष्टि भटक ही जाती है और चिंतन पर प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव, अपनी कृपा दृष्टि बनाए और मार्गदर्शन करें। देखो, सबसे बड़ा दोष का जो मूल है उसे हम पहचान लेंगे, दाल पत्ते सब खत्म हो जाएंगे। वो है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। ये जो हमारा अहम है, देह भाव में स्थित, यही हमारे समस्त बंधनों का मूल है। जब तक हमें गुणाभिमान अपने में नहीं होगा तब तक दोष दर्शन नहीं हो सकता। ध्यान रखना, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। अगर हमें किसी में कोई भी दोष दर्शन हो रहा है तो ये सच्ची बात है कि वो दोष आप में विराजमान है, तभी आपको दिखाई देता है। जैसे जिन महापुरुषों की दृष्टि में श्याम आए तो कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी। राम आए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ब्रह्म आए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और हमारी दृष्टि में दोष आए तो सब दोष देखने का भाव। अपने में गुण दृष्टि, दूसरे में दोष दृष्टि, यही अहंकार की पहचान है। यही अहंकार जब प्रियालाल के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है तब अंदर भाव आता है, इनमें तो क्या दोष है। अगर हम अपने दोष देखें तो हम तो प्रियालाल के लायक ही नहीं हैं। तब एक एक दैन्यता आती है, उस दैन्यता में भगवान को रिझा लेते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। हमसे गलती हो रही, उसका सुधार करो। रही दिनचर्या की बात कि उसमें पूर्णता हम नहीं परिपक्व हो पा रहे, तो दिनचर्या परिपक्व होने का मतलब है संबंध में कमी। जैसे संबंध हमारा पति से है तो ननंद, सास, ससुर, देवर सबकी सेवा करते हुए अंदर से भाव क्या है, ये मेरे पति के संबंधी हैं। इनकी सेवा का मतलब पति का प्रसन्न हो जाना। पति की अनुकूलता और प्रसन्नता के लिए वो पूरे घर की सेवा करती है। उसका लक्ष्य क्या होता है, पति। ऐसे ही जगतपति भगवान श्री हरि हमारे परम प्राण प्यारे हैं और सब उनके जन हैं। अब हम कहीं भी तो हमारी दिनचर्या उन्हीं की हो रही है। वो पति की सेवा नहीं कर रहे, पति के परिवार की कर रही है। पर उसको पता है जब शाम की ड्यूटी में आएंगे ना और ये देखेंगे कि सब हमारी, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारी जीवन की शाम जब होने वाली होगी और हमने जीवन भर अपने पति को प्रसन्न करने वाले आचरण किए, तो आके वो गलबैया डाल के हमें ले जाएंगे अपने परम धाम। हमको ये नहीं सोचना कि पाठ किया तो दिनचर्या और बर्तन मांजे तो दिनचर्या नहीं। नहीं, वो भी दिनचर्या है। घर में सोहनी लगाना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चे का दुलार करना, ये सब सेवा है, भगवत सेवा है। तो आप दिनचर्या में ही तो हैं। हाँ, जहां आपका अहम अलग मान लिया फिर वो अलग हो जाएगा। नहीं तो बोलो दिनचर्या की सिवा है क्या। हमारा सोना भी दिनचर्या है। जब हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो चलो वो ऊंची स्थिति नहीं है, तो इतना तो है कि हम अच्छे से सो जाएंगे, सुबह जगेंगे, फिर हम साधन करेंगे। तो वो सोना भी भजन हो गया, क्योंकि उस साधन के लिए हम सो रहे हैं, विषय विलासिता के लिए नहीं। संतान उत्पत्ति भी भजन हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसका सृजन करना उनका कार्य है। और उस सेवा में मुझे बस समझना है। अगर समझ ठीक हो गई तो हर क्रिया भगवान की सेवा है, और भगवान की सेवा का फल है भगवत प्राप्ति। भगवान सेवा के अधीन हो जाते हैं। तो आपको अब क्या इसमें संशय है? कोई संशय समझ में आ रहा है ना जी? सिल्की चौधरी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं और मेरे शरीर के पति आपकी शरण में हैं। महाराज श्री, पुरुष शरीर के लिए संसार में रहकर श्री जी की अनन्य शरणागति सरल लगती है, परंतु मैं स्त्री शरीर में हूँ, संसार में हूँ, एक बहू हूँ, इसलिए मुझे अनन्य भाव से चलने में सांसारिक रीति रिवाजों जैसे कुल देवी पूजन, करवा कोई चौथ को फर्क नहीं छोड़ना कठिन पड़ता। लगता है। आपकी समझ अभी कमजोर इसलिए है। सास की सेवा करती हो, ससुर की करती हो। अगर देवर है तो उसको भी भोजन पवाते, नंद है तो उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी गृहस्थी में। तो ऐसे कुल देवी देवता हो गए, परेशानी क्या है? सास की सेवा हम अगर करेंगे तो हमारी अनन्यता में बाधा आ जाएगी, ऐसा कभी उपदेश हुआ है क्या? तो कुल देवी को भी बड़ी सास मान लो।
कुल देवता के बड़े ससुर मान लो, क्या फर्क पड़ता है। प्रीतम है राधा वल्लभ लाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल समझ हम सुधार लें। चराचर जगत हमारे प्रभु का पूजा स्थान है। अब मान लो घर के कह रहे हैं कि आप चलो देवी की आराधना, हाँ चल देते हैं, जाते हैं, पूजा करते हैं और हृदय से कहते हैं कि आप राधा वल्लभ लाल, आप ही सब रूपों में हो प्यारे, आप अपने चरणों का प्रेम प्रदान कर, हो गया। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे प्रभु ही सब रूपों में विराजमान। फिर हमारी बाधा कहाँ पहुंच सकती है? अगर हम कुछ और देखें तो बाधा पहुंचे ना, मेरे प्रभु ही सब रूपों में है। सच्ची बात है कि वही है, दूसरा नहीं है। और हृदय का प्रेम होता है, बाहर से लड़ाई झगड़ा करना प्रेम नहीं होता कि हम ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं सब है, सब उसी का है। चतुर खिलाड़ी वही है, कहीं फंस ना जाए और निकल जाए, कोई जान न पावे कि आप भगवान से इतना प्रेम करते हो। संसार का खेल, सेवा सम्मान सत्कार, आप एक बिल्कुल गृहिणी की तरह कीजिए, जैसे एक संसारिक बहू करती है, कोई भक्ति का उसमें प्रभाव न दिखाइए, और जो कर रहे हैं वो सब अंदर से भाव रखिए, मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, हो गए। देखो गोपीजनों की, आप तो मान लो शरणागत है, गोपीजनों को देखिए, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, लीपना पूतना, घर के जितने कार्य वो सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक सदगृहस्थ नारी करती है, पर हृदय कहाँ है? मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली है। तो बड़े बड़े वीतराग परमहंसों ने उनका यश गाया और उनको प्रणाम किया, गोपीजनों को। उद्धव जैसे ज्ञानी भी चरण रज में लौट गए, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णसा। बड़े बड़े महात्मा सुखदेव जी, उद्धव जी, नारद जी, बड़े बड़े महात्मा गोपी चरण की वंदना की है। क्या बात थी? बात यही थी कि वो गृहस्थी में रह करके ऐसा प्रेम प्रभु का, तो फिर ये बात तो मान ही नहीं सकते कि पुरुष भगवान को स्वतंत्रता से प्राप्त कर सकता है और स्त्री भगवान को नहीं प्राप्त कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री भेष है, ये पोशाक है। जो हमारा स्वरूप है, ना स्त्री है ना पुरुष है, वो भगवान का दिव्य अंश है। हाँ, अब अगर हम नाटक में किसी में जाए और हमें स्त्री रोल मिले और हम स्त्री रोल ठीक से ना निभाएं, तो डायरेक्टर निकाल देगा ना, यार तुमको हमने स्त्री को रोल करने के लिए बोला था, तुमको। अगर सही रोल किया ना तो उसको इनाम मिलता है, और पीछे होना स्त्री होता है ना, वो उसका पति होता है। वो तो 2 घंटे के लिए रोल था। ऐसे ही 80 वर्ष 90 वर्ष के लिए मुझे रोल मिला है, स्त्री का रोल मिला है या पुरुष का रोल मिला है, पति का रोल मिला है या पत्नी का रोल मिला है। बिल्कुल ठीक रोल निभाओ, अपने रोल को समझो, अपने स्वांग को समझो कि तुम्हें क्या रोल दिया इस सृष्टि में। एक माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की पुत्री हो, तुमको वैसे ही रोल करना है। तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि हम भगवान की भक्त हैं तो हम ऐसा व्यवहार करें। नहीं, भगवान का भक्त और बढ़िया व्यवहार करता है, क्योंकि पहले तो व्यक्ति देखकर व्यवहार करते थे, अब तो अपने प्यारे प्रभु को देखकर व्यवहार करते हैं। पुत्र में प्रभु, पति में प्रभु। तो यही तो, अगर ये बात नहीं समझोगी तो फिर, तो इसलिए हम, जो भक्त होता है विवेकवान होता है, बहुत विचारवान। एक बार रावण को सूचना मिली कि आपके घर में ही पोल है, ये विभीषण मकान में अपने राम राम लिखे है और ये आपके शत्रु राम का भजन करता है। पक्की सीआईडी पहुंच गई। वो मंत्री भी थे और भाई भी थे विभीषण जी। रावण क्रोध में आ गया, कोई दूसरा तो दंड दे नहीं सकता क्योंकि भाई भी और मंत्री भी। क्रोध में आ गया, मंदोदरी साथ चली कि कुछ गड़बड़ न कर दे। साथ गए, विभीषण से कहा, हमें तो पहले सूचना मिली थी, मैं देख रहा हूं पूरे तेरे घर में लिखा है राम राम, तू शत्रु पक्ष का है। तो भैया किसने कहा? बोले हमको तो ऐसा ही बताओ, दिखाई भी दे रहा है। बोले नहीं, रा से रावण आप और माँ से मंदोदरी आप। अरे बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्त चतुर होता है। और जब अवसर आया तब कहा कि राम भजे हितनाथ, तो अब जा रहा हूं। पूरी लंका का विध्वंस मच गया और लंकेश पदवी विभीषण जी को मिली। चतुरई रामई भजते चतुर नर। अपनी भक्ति को प्रकाशित मत करो, जब भक्ति का ज्वाला रूप हो जाएगा तो पतंगे उसे बुझा नहीं पाएंगे, भस्म हो जाएंगे। कोई भी विकार उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक चिंगारी है तब तक होश में, एक बूंद पड़ते ही वो शांत हो जाएगी। ज्वाला बनने दो।
प्रेम आने दो, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा, आनंद ही आनंद जी। हमारा स्वास्थ्य थोड़ा नहीं, अभी जमीन में बैठने नहीं था, हमारा मन भी नहीं लगेगा इस पे बैठो। मैं केवल दर्शन के लिए आया, और दर्शन यहाँ से जो आनंद मिलता है इसमें आपको हर दिन मैं बैठता हूँ, और आपके कृपा से आपका दर्शन मिला। और महामंडलेश्वर बाबा करेंगे आनंद जी महाराज, स्वामी कालिदास जी महाराज, महाराज जी ने इनकी अन्य लिया, सिर्फ नारियल पानी पे रहता। जो अपने चित्त को सच्चिदानंद में जोड़ता है उसके लिए कोई सर्वाश्चर्य में बात नहीं रह जाती, क्योंकि वो परम आश्चर्य में प्रभु में चित्त जोड़ दिया तो इसके बाद सब जो है फीका हो जाता है। जितने भी साधन हैं सब साधनों का सार है निरंतर चित्त वृत्ति का अपने आराध्य देव में तन्मय रहना। आराध्य देव का कोई भी नाम रूप हो या नाम रूप रहित निराकार भावना में हो, हमारी चित्त वृत्ति का निरंतर उसमें लगा रहना। तो जितने भी साधन हैं जब सबका सार ये उदय हो जाता है कि चित्त वृत्ति भगवदाकार, जैसे गोपी जनों को कोई भी महापुरुष हो सब जानते हैं कि कितनी प्रेम महिमा में स्थित थी, पर खास बात गोपी जनों की जो है वो मुरार पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक चित्त की वृत्ति प्रभु में लगना। संपूर्ण चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है पर मायामय है। हमारी चित्त वृत्ति सदैव माया में नाम रूपों में मायामयी लीलाओं में विचरण करती रही है। अब गुरु कृपा से भगवत कृपा से चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाने का अवसर मिला है। तो जहां प्रभु में चित्त जुड़ा कि फिर सब साधन सार्थक हो गए। नहीं तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान का चिंतन, वही कृष्ण है, वही काली है, वही शिव है और वही हरि है, दूसरा कोई नहीं है। वही भक्तों की भावना के लिए अपने आह्लाद का रूप धारण करते हैं, वैसे दर्शन करा देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजामि। जब हमारा चित्त शरीर भाव में होता है तो भूख प्यास लाभ हानि मान अपमान दुख सुख ये सब व्यापता है, क्योंकि इसका अनुभव करने वाला वही चित्त है। जब वो निश्चय करने लगता है तो बुद्धि कहते हैं, चिंतन करने लगता है तो चित्त कहते हैं, संकल्प विकल्प करता है तो मन कहते हैं, और क्रिया स्वीकार करता है तो अहम कहते हैं। वस्तुतः एक ही है जिसे हृदय कहते हैं, वो चार रूपों में अंतः। ये अंतःकरण चतुष्टय सच्चिदानंद प्रभु में हर समय स्थित रहना बिना किसी प्रयास के, ये सिद्ध महापुरुष का स्वरूप होता है। तो जितनी भी साधनाएं हैं हमें खुद अपने न्यायाधीश बन करके ये देखते रहना है कि हमारा चित्त कहाँ है। अगर चित्त में थोड़ा भी भेद है, संसार है, वस्तु है, सम्मान है, अन्य आश्रय है, तो अभी उज्ज्वलता नहीं आई, अभी दिव्यता नहीं आई। इसलिए सदैव चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव है, चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव। सद वासुदेव का स्वरूप है वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में देखते हुए जो कर्तव्य मिला है, सबको कर्तव्य मिला है। जैसे आप जैसे महापुरुषों कर्तव्य मिला है जा जाकर दर्शन देना, अपने अमृतमय वचनों से आचरणों से जगत को पावन करना। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ये कर्तव्य है।
करना पड़ेगा। जो अपने कर्तव्य को भगवान की उपासना मानकर बर्ताव करता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, और निरंतर भगवत स्मरण करता है, वो किसी भी मार्ग का पथिक हो, वो उस परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा। उसके नाम बहुत हैं, उसके रूप बहुत हैं, पर वो एक ही है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो एक पक्ष अपना मानकर और वो दूसरा पक्ष की निंदा करना, हिंसा करना, ये वो बेचारे दया के पात्र हैं, वो जान नहीं पा रहे। कोई भी आचार्य पेड़ एक है, डाल पत्ता नहीं। हाँ, कोई भी महापुरुष आचार्य ऐसा कभी आदेश नहीं कर सकते। ये आसुरी बुद्धि जैसे धारण करते हैं, एक आचार्य को अपना मानकर दूसरे आचार्य के सिद्धांतों का खंडन, एक महापुरुष को अपना गुरु मानकर अन्य महापुरुषों की अवहेलना, ये बेचारे हैं। अभी इनको पता नहीं चला कि आप अपने ही आचार्य का अपमान करते हैं, अपने ही गुरुदेव का अपमान करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम्, गुरुदेव ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सत्सम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो आप जैसे संत महापुरुष कृपा करके दर्शन देने आते हैं। प्रियालाल बड़े कृपालु, जानते हैं अधम जा नहीं सकता, रोग ग्रसित है, तो आप महापुरुष जन कृपा करके दर्शन दें। का दर्शन काफी दिन से मन में था, केवल सिर्फ आपके दर्शन खातिर आए हम लोग। महाराज जी, ये महापुरुष जन अपने आचरण के द्वारा जगत को शिक्षा देते हैं। आपको दर्शन की क्या जरूरत है, हम जैसे अधमों की। ये आप आचरण करके दिखाते हैं कि संत दर्श कितनी दुर्लभ वस्तु है, और उस दुर्लभ वस्तु को कितनी दैन्यता से प्राप्त किया जाता है, ये आप दर्शाने के लिए ऐसा कह रहे। वस्तुतः आप दर्शनीय हैं, आप पूजनीय हैं, वंदनीय हुए महाराज जी, जी। जीवन सार्थक हो गया। आप जी के अपार दर्शन हुए। हरदयाल सिंह कंबोज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ सालों से पंजाब में नशे के कारण बहुत नौजवानों की मृत्यु हो गई। ये नशा पंजाब में दूसरे देशों से आता है और हमारे यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स के कारण हर शहर और हर गांव में हमारे नौजवानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमारे पंजाब में नौजवान पीढ़ी का बचाव हो सके, हमें सही मार्गदर्शन पंजाब करें। में क्या, पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है। अब जैसे मान लो आप पंजाब को ही देख रहे हैं जगह जगह, और इसका मूल कारण जो है, नशे का मूल कारण जो है, वो है ब्रह्मचर्य का नाश। छोटी छोटी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य नाश की प्रक्रियाएं, तो अब वो एक मदांधता चढ़ती, मलिनता, उस मलिनता को पुष्ट करने के लिए कुछ नशा चाहिए। जो यौवन अवस्था का उन्मेष होता है, उसमें उद्दंडता स्वाभाविक रहती है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जैसे ग्रंथों में ना, ये जवानी का बुखार है, ये जब चढ़ता है ना तो हर एक को बेशुद्ध कर देता है। इसमें कामनाओं की उभार हो जाती है। अगर जो अन्य क्रियाओं से जीवनी शक्ति का नाश किया जाता है, जो व्यभिचार आदि प्रवृत्तियों में उतर जाते हैं, उसका भाव अगर संभाला जाए तो व्यसन को संभाला जा सकता है। क्योंकि वो जब हृदय को दौर्बल्यता प्रदान करता है, दुर्बलता प्रदान करता है, कोई भांग, कोई गांजा, कोई चरस, कोई अफीम, कोई ड्रग्स, नाना प्रकार के नामों से, वो सब व्यसन ही है। और जहां थोड़ा लिया तो बुद्धि में शिथिलता होती है, तो उसे वो आनंद समझते हैं। बुद्धि की शिथिलता, बुद्धि निर्णय करने लायक ठीक नहीं रहती, तभी तो नालियों में पड़े शराबी दिखाई देते हैं ना। बुद्धि ने उनको लगता है ये आनंद है, उनको लगता है मस्ती है। फिर जब वो विषय सेवन करते हैं तो उनको और मस्ती का अनुभव होता है। उनकी नस नाड़ियों में व्यसन इतना प्रभाव डाल देता है कि अब वो जी नहीं सकते। अब उसके लिए फिर चोरी, हिंसा, राक्षसी स्वभाव, अपने माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, गली चलते लोगों के साथ, या पूरे व्यवहार में। मूल कारण भगवत विमुखता, धर्म विमुखता, गुरुवाणी की विमुखता। बिना अध्यात्म के किसी का सुधार नहीं। मान लो आप शासन जोर करोगे, वो शरीर छोड़ेंगे, नहीं जी सकते नशे के बिना। हमें अंदर से सुधारना होगा, और अंदर से अब सुधार का रास्ता नहीं रह गया है। क्योंकि ऐसे सीरियल,
ऐसे नौटंकी नाटक, ऐसे मनोरंजन के साधन बने हैं जिनको प्रस्तुत ही किया जाता है भ्रष्ट होने वाले लक्षणों द्वारा। कोई ऐसे विशेष साधु स्वभाव के होंगे जो ऐसा सीरियल बनाए, भाई हमें तो पता नहीं कि धर्म से कैसे चला जाता है, अगर जितेंद्री रहा जाए तो कितना अच्छा सद्गुण होता है, ऐसे तो नहीं बताए जाएंगे। कि अगर साधु संग किया जाए, साधु संग भी दिखाएंगे तो फ्रॉड। तो हमारी नवीन पीढ़ी को क्या लगता है, मतलब गंदा आदमी लगता है ना। आप देखो ना जैसे सीरियल बने हैं और नौटंकी नाटकों, सिनेमा में अगर कहीं साधु रोल दिखाया जाएगा ना तो बहुत गिरा हुआ आदमी क्यों दिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी वासनाओं को शासन में ना लेकर इस बेस का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा विश्व, अगर असली नोट ना हो तो नकली बनेगा ही नहीं, असली का ही नकली बनता है। अगर नकली है तो उसका असली होगा कोई। तो भगवत कृपा से यदि साधु समागम हो, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर इनको हमें नवीन पीढ़ी को सुनाने का और उनको सुनने का अवसर मिले तो थोड़ा तो अध्यात्म बल आवे, तब तो संभल पाएंगे। नहीं तो बहुत ही अब असंभव सा हो रहा है। आप सरकारी कानून के अनुसार लगा दोगे, पर वो तो कुछ भी करके उसे प्राप्त करेंगे, उनका नशा बन चुका। अगर नहीं तो अपने जीवन को नष्ट कर देंगे, वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी नवीन पीढ़ी इस हालत में पहुंच जाए, डिप्रेशन में पहुंच जाए कि वो अपने जीवन को नष्ट कर दे, ये भी उचित नहीं है। तो अब हाँ, एक उपाय है, अगर उनको सद्भावना दी जाए, सद्ज्ञान दिया जाए, सदचिंतन, जो बोले सो निहाल, जोर जोर से महापुरुष जन पुकार रहे, जो बोले सत्य है, वो वैभव संपन्न श्री है, वो काल से परे है, अकाल। अगर उसका नाम जप करे, उनकी बातों को सुने, कैसे सिद्धांत से चला जाता है, तो ही सुधार हो सकता है। अब पार्टियों में जाने पर स्वागत इसी का होता है। जितनी शास्त्र विरुद्ध आचरण की वृत्तियां हैं वो बड़ी पार्टी में बुरा लगेगा। बड़ी पार्टी में शराब, नशा, व्यभिचार, यही तो स्वागत है। अतिथि देवो भव का क्या स्वागत हो रहा है? आप बताओ, एक जिसे तुम बड़ी पार्टी देखते हो अपने दिमाग में, आप देखो वहां क्या हो रहा है। इंद्री की भ्रष्टता, वही हम सब देखते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। कैसे संभलेगा? हम तो बहुत इस बात, जब ये बात आती है तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि जिससे आशा होनी उस पर विश्वास नहीं है। प्रमाण में ऐसे दिए जाते हैं कि जो वास्तविक विश्वास के लायक नहीं है, तो उनको लगता है कि फिर जब वही वेश रखे हैं, वही ऐसा, तो मतलब इसमें क्या है? अगर कुछ होता तो सुधर जाते ना वो, पर वो सुधरने के लिए नहीं हुए थे, वो अपने अवगुणों को बचाने के लिए, अपनी वासना के पोषण के लिए हुए थे। अगर इसमें सुधार ना होता तो कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं होता, कोई ईश्वर को जान ही नहीं पाता, केवल नौटंकी नाटक ही रह जाता। ऐसा तो नहीं है, सत्य वस्तु तो है ही ना। तो बिना मन को सुख मिले वो इंद्रियों के साथ भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा। थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है, शास्त्र के अनुसार चलना। अगर ये शास्त्र और अध्यात्म को नहीं समझा गया तो बस पशुता ही रहेगी। नहीं भाई नहीं, अपना तुम नाश कर रहे हो, इसे मस्ती नहीं कहते हैं, ये तुम्हारा नाश है। अब वो कैसे समझें? अंतःकरण अपवित्र हो गया है, माता पिता की भी बात नहीं मानते, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, गुरुजनों का तो कहीं प्रवेश ही नहीं है कि किसी संत महात्मा या गुरुद्वारे में जाकर बैठ करके गुरुवाणी श्रवण करें, उनके उपदेश जीवन में ये सब अगर वो जाएंगे भी तो किसी कामना युक्त जाएंगे, 2 मिनट में चले आए। उनको ये पता नहीं कि जीवन का परिवर्तन करने वाली जगह है। तो सुधार के लिए तो शास्त्र और संत महात्मा गुरुवाणी यही है। अगर वो इसे नहीं स्वीकार करते हैं तो सुधरने का चांस कहीं भी किसी को नहीं। ये आकर्षण विषयों का ऐसा होता है, जैसे अगर भगवान की प्राप्ति नहीं तो कम से कम जीने के लिए तो ड्राइवर नशे से युक्त होगा तो गाड़ी ठोकेगा, मरेंगे जो उसमें रहेंगे। बुद्धि एक ड्राइवर है, शरीर एक गाड़ी है, हम इसमें बैठे हुए हैं। हमारा ड्राइवर तो ठीक होना चाहिए, कम से कम बुद्धि तो ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए तो शास्त्र अध्यात्म चाहिए। अगर बुद्धि ठीक नहीं तो देखो ना, 5 मिनट में ऐसी गलती करा दी, आजीवन जेल। 5 मिनट में ऐसी गलती करा दी कि अगर तो जीवन बर्बाद, गोली मार दी गई। ऐसा कर, ये क्या हो रहा है? पशुता आ रही, राक्षसी बुद्धि आ रही। तो बिना अध्यात्म के तो हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। आपको कोई आ रहा हो तो बताओ, शासन आप कितना करोगे?
जब हमें गिरना ही है तो अगर आप 5 कानून बनाते हो तो 10 पॉइंट निकाल लेंगे निकलने के हैं। अगर आप 5 बचाओ पक्ष की चतुरता वाली, तो उससे भी चतुर माइंड के होते वो 5 और प्लस जोड़ देंगे बचने के। है, होता है, आप देख लो समाज में होता है के लिए। एक बार हमको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, एक बार हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, एक बार हम गुरुजनों के चरणों में बैठकर अपने जीवन का रहस्य, तभी हम नए नए बच्चों को प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं धन्यवाद आपका, आपने हमारा व्यसन छुड़ा दिया, आप ऐसे। तो हम कहते हैं प्रणाम आपको जो आप हमारी बात मान गए। भगवान तुम्हारा मंगल करें, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा जीवन उन्नतिशील हो यहां भी और परलोक में भी, क्योंकि तुम हमारी बात मान गए। आजकल कौन मानता है संतों की बात? अगर आप मान गए तो आप देख लो। जैसे पीछे हमने एक सत्संग में कहा था कि आप हस्तक्रिया आदि जो करते हैं आपके जीवन का नाश, तो बहुत से उदाहरण आए थे कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। जैसे खून का डोनेशन किया जाता है तो खून बढ़ता है, स्वस्थता होती है। ऐसे ये सप्तम धातु कहीं इसकी थैली नहीं, आज तक डॉक्टर कोई नहीं जानता कि कहाँ है। नहीं ऑपरेशन करके निकाल दे कि ये वीर्य है, वो केवल निकलता ही मनोवाह नाड़ी से है। एक नाड़ी है मनोवाह, वो जैसे मथानी डाल के आप दूध को मथो, कहीं घी नहीं है लेकिन वो घी निकाल देगी। ऐसे ही पूरे शरीर को जब काम भाव से वो गर्म होती है मनोवाह नाड़ी अंदर की, वो पूरे रक्त से जीवनी शक्ति खींच के बाहर कर देती है। 40 किलो अन्न में वो जीवनी शक्ति एक बार तैयार होती है संतान उत्पत्ति के। अब आप सोचो, आप अगर रोज नष्ट कर रहे हो या महीने में कई बार कर रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी? वो आपकी स्मृति, आपके स्वास्थ्य, आपकी विचारधारा, आपकी क्रियाएं सब पर बाधा पहुंचा देगी। थोड़ी सी क्या एकदम, अब वो जहर जाके रक्त में ऐसा बैठ गया कि अब तुम्हें जीने नहीं देगा उसके बिना। अब वो यही हालत हमारे नौजवानों की हो रही। गए थे विद्या पढ़ने, गए थे संयम सीखने उन्नति के लिए, और ढेर हो गए, अवनति को प्राप्त हो गए। तो अध्यात्म के बिना जीव का सदमार्ग, मंगल मार्ग, स्वास्थ्य रक्षा, बुद्धि रक्षा और भगवत प्राप्ति बिना अध्यात्म के नहीं है। इसलिए पहले गुरुकुल में रखा जाता था बच्चों को कि घर परिवार समाज से हटकर ठीक उनको शिक्षा देना, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, राग रहित होना। तो वही जाकर उत्तम राजर्षि, राजा होते हुए ऋषि शब्द लगता था, राजर्षि, और गृहस्थ हुए तो महापुरुष, संतानें होती थी बड़ी तेजस्वी। अब जब आप ब्रह्मचर्य छीण कर रहे हैं तो आपकी योग्यता ही नहीं रह जाएगी उत्तम संतान उत्पन्न करने की। और उसके लिए फिर नशा चाहिए, क्योंकि दिमाग को अब नशा में आ गए तो जीवन बर्बाद हो गया। माता पिता की हत्या तक कर देते हैं बच्चे, पैसा दीजिए नहीं तो राक्षस जैसा उसका स्वभाव हो गया, उसको पीड़ा प्रदान कर रहा है। तो बिना अध्यात्म के, बिना भगवान के आश्रय के, बिना नाम जप किए, बिना धर्म से चले, ये माया रौंद तो देगी। उसी के सब पार्षद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। उसको बड़ा बाजार है, बड़ा परिवार है। एक आक्रमण करे तो नाश कर दे, तो पूरे के पूरे समूह आक्रमण कर रहा है। बचा सकते हैं तो एकमात्र भगवान, भगवान का नाम। ये हमारी तो बस यही, ये छू छा मंत्र जंतर इनकी ताकत नहीं है कि हाँ भाई चले जाओ वहां, वो ऐसा कर देंगे। तो कुछ नहीं, किसी का स्थायी हो जाए तो हमें बता देना आके कि भगवत प्राप्त हो गए, अब ये परम सुखी हो गए, अब ये निश्चिंत हो गए। वो केवल एक उपाय है, तुम्हारे अंदर है, तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। सच्चे मार्ग के पथिक बनकर माता पिता परिवार की सेवा करते हुए, सबको सुख पहुंचाते हुए, नाम जप करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी आप सुखी हो जाओगे, दूसरों को सुख देने वाले बन जाओगे। दूसरे तुम्हारे आचरण देख के कहेंगे कि धन्य इनके माता पिता। और आज हमारे बच्चों का, नई समाज का जो रूप बिगड़ता चला जा रहा है ना, वो बहुत सोचनीय है, सोचनीय है। वास्तविक सोच केवल पंजाब में ही नहीं है, क्योंकि आप वहां हो इसलिए आपको ऐसा लगता है, सर्वत्र इसका प्रभाव फैल रहा है। देखो ना, आप देखो, सर्वत्र प्रभाव फैल रहा है। कोई माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन। स्कूल में अगर टीचर अच्छे हैं, समझाना भी चाहते हैं, और अगर वो शासन करें तो माता पिता विरोध, उनके नाम रिपोर्ट, उनको दंड। तो फिर कैसे सुधार कैसे होगा? बिना भय के इस मत वाले हाथी रूपी मन का सुधार नहीं हो सकता। जैसे मत वाला हाथी हो तो अंकुश ना मारे, घुटने पे आ जाता है वो। जो मारा अंकुश भावत तो घुटने पे बैठ जाएगा। ऐसे ही मन का अंकुश है शास्त्र, भगवान नाम, ज्ञान, महापुरुषों के पास बैठकर। तो मन को मारने का आपको अंकुश मिल रहा है ना, वो है नहीं तो मत वाला हाथी जिधर चाहता है भागता चला जा रहा है मन।
इसलिए हमें तो लगता है अध्यात्म की शिक्षा मिले। मन दुख होता है जब एक एक दिन में 3-3 घरों में जाना पड़ता है अफसोस करने के लिए, बहुत मन दुख। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बढ़ेगा अगर इसे अध्यात्म के द्वारा रोका नहीं गया तो ये बढ़ेगा, क्योंकि मनमानी के लिए कितना अर्थ किसके पास होगा। अच्छा, अर्थ भी होगा तो शरीर अविनाशी थोड़ी है, ये तो क्षीण हो रहा है, तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, आपकी दिमागी स्थिति कमजोर होगी, फिर क्या करोगे? क्योंकि शांति चाहिए सबको, सुख चाहिए, और वो मिलता है भगवान में। वो नशे में नहीं, वो भोगों में नहीं। भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, जब आप गंदे विषयों का त्याग करेंगे तो आपके हृदय में शांति आने लगेगी, सुख का अनुभव होने लगे। आप सुख स्वरूप हो, आपको सही बात कि कोई सुख नहीं चाहिए, ये फंसा दिया माया ने। नहीं, देखो आप नींद में जो आप सुख लेते हैं उस समय आप क्या भोगते हैं, क्या करते हैं? आपको गाढ़ नींद आई है तो वो सुख जो आपको मिलता है नींद में, वो किस क्रिया से मिलता है? बोलो, कौन सी आप क्रिया करते हैं, कौन सा भोग भोगते हैं? पर आपको सुखानुभूति होती है ना, आहा आज तो बहुत अच्छा सोया, ऐसा आता है ना। क्यों नींद में सुख मिला? क्योंकि संसार का चिंतन छूटा। सूक्ष्म बात पकड़िए, भोगों का चिंतन, कार्य का चिंतन, संसार का चिंतन छूटा ना 5-6 घंटे, आप एकदम स्वस्थ, एकदम आज तो बहुत अच्छा सोए लगा। नहीं तो सोचो ये संसार का चिंतन कितना जलन देने वाला है। जब तुम चिंतन नहीं कर रहे थे तब तुम सुखी थे नींद में, और अगर जाग के भी तुम्हारी वही स्थिति रहे तो उसी को महात्मा कहते हैं, जो जागते हुए हर चेष्टा करते हुए भगवान के चिंतन में रहता है। सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, मस्त रहता है। मस्ती का उपाय भगवान है, नाम जप है, नशा नहीं है, गंदे आचरण नहीं है, बेविचार नहीं है, हिंसा नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एकत्रित कर लो, आपका मन गंदा है तो आपको जलाता रहेगा, मारेगा आपको, आपके हाथ से आपको जहर खवाएगा, आपके हाथ से आपको मृत्यु दंड दिलवाएगा, क्योंकि आपका मन गलत चला है। अब वही तुम्हें गलत दंड देगा। मन सही ना तो गरीब भी होगे ना तो मस्त रहोगे, नमक रोटी भी खाओगे तो सुखी रहोगे। और अगर अपराध करोगे तो सोने की थाल में चाहे खाओ पर चैन से सो नहीं सकते, एसी में बैठे हुए जलोगे, क्योंकि दंड तो मिलेगा, अपराध का दंड मिलेगा। वो बाहर से मिले ना मिले, तुम्हारा मन तुम्हें दे देगा। ये विश्वास करो, तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें दंड देगा। इसलिए सुधार का एक ही रास्ता है, भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। कृष्णा और यशवंत कुलकर्णी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम नई मुंबई से आए हैं, हमारा वहाँ खुद का स्कूल है। आपसे सत्संग में सुना था कि बच्चों के स्कूल से ही अगर आध्यात्मिक शिक्षा मिले तो एक संस्कारी व्यक्ति का निर्माण होगा। आपकी इसी इच्छा को आदेश मानकर हमने स्कूल के सभी छात्रों को श्लोक, मंत्र, भजन आदि पढ़ाना शुरू किया है। अब पूरा स्कूल भागवतिक भाव से भर गया है। ये कार्य आपके चरणों में समर्पित है, और आगे किस प्रकार कार्य करें और मार्गदर्शन। हाँ, बस आचरण सुधार पर दृष्टि रखी जाए। अगर बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व बताया जाए, वीर रक्षा का प्रभाव बताया जाए, वीर पर महत्व बुद्धि कराई जाए, तो हर मार्ग में जिधर जाना चाहेंगे वो बहुत शीघ्रता से उनकी दिव्य स्मृति हो जाएगी। ये जो ब्रह्मचर्य है अमोघ वस्तु है। अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूलों में भी ऐसी अब पढ़ाइयाँ होने लगी जिससे अंग प्रत्यंगों का वर्णन है, जिससे कामुकता प्रकट हो। अच्छा, ऐसे कुछ सलाहकार भी मिल जाते हैं, मित्र हैं और बड़े जन डॉक्टर आदि हैं, कि इन क्रियाओं से कोई हानि नहीं होती। तो हमारी नवीन मन और इंद्रियां जो भोगों के लिए उत्कंठा युक्त हैं, उनको सपोर्ट मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, ऐसे दृश्य मिल जाते हैं, ऐसी बातें मिल जाती हैं, और वो अपनी जीवनी शक्ति को नाश करने लगते हैं। उससे उनका इतना भारी ह्रास होता है जीवन का, स्मृति लोप हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। गुरुजनों की आज्ञा पर इतना गुस्सा उनको आता है, अपने माता पिता या श्रेष्ठ जनों की आज्ञा पर, कि उनका विरोध करने लगते हैं। अगर आप टीचर हैं, आप उनको डांट कर सही रास्ते की बात, तो आप वो जरूर ऐसा व्यवहार करना चाहेंगे
कि आप डर जाएं और आप उनको ना डांटें। माता पिता से शिकायत या रिपोर्ट करवा देना या ऐसे लांछन से युक्त करवा देना, बहुत बहुत विचित्र दशा हो जाती है। अब वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो बात ना अपने गुरु से कह सकते हैं, ना अपनी माँ से कह सकते हैं, और प्रवाह उधर गिरता चला जाता है, क्योंकि उनको लगा कि इसमें सुख है। अब वो सुख की चाह में जहां गृहस्थ धर्म जाने की आयु आती, तब तक वो खोखले हो जाते हैं। अब वो इतना, जिसे डिप्रेशन आजकल कहते हैं, वो बढ़ रहा है। उसका कारण यही है, छोटी छोटी बात में एकदम निराश हो जाना, मानो जीवन को नष्ट करने की बात ले आना। ये ब्रह्मचर्य हानि से होता है। अगर हम उनको शास्त्र, श्लोक, महापुरुषों के चरित्र बताएं, श्रवण में मंगल है, पर आचरण में उनके पहले सुधार किया जाए। ये संस्कार 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 28-30 के बीच में ही सब बर्बाद होते हैं, जितने होते हैं जो बिगड़ेल स्वभाव होते हैं, इसी बीच में आते हैं। अगर ये समझाया जाए कि बिना ब्याह हुए, जब तक ब्याह न, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप कोई भी नशा ना करें, 2 बातें अगर ये आचरण में सही ढंग से आ जाएंगी ना, तो सारी बातें अपने आप आ जाएंगी। जब हम ब्रह्मचर्य क्षीण करते हैं तो एक ऐसी प्रमाद स्थिति आती है, एक अलौकिक अशांति, मतलब कारण क्या कुछ उसको पता नहीं चलता, एक जलन, एक शरीर में टूटन, एक अलग तरह की सोच। अब उसको मिटाने के लिए वो नशा लेता है, ड्रग्स है, गांजा है, भांग है, या और जो नशा है। अब वो नशा में उन्मत्तता बढ़ी, शरीर में हीट, गर्मी पैदा हुई, वो फिर और उसी आचरणों के, गिरने वाले आचरणों में, अब उसकी हालत बहुत बुरी होती चली जाती है। भले हाथ में डिग्रियां हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। अर्थ प्रधान बुद्धि, भोग प्रधान बुद्धि, न देश सेवा कर पाएगी, न समाज सेवा कर पाएगी। भगवत सेवा तो बहुत ही दुर्लभ बात है। तो आप लोगों को धन्यवाद है कि आप नए बच्चों को शिक्षा भागवतिक देने की भावना रखते हैं, पर 2 पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये सब चले हैं ना, ये बहुत ही विष जैसी बीमारी है। ये पहले तो था कि माता पिता का संकोच, समाज का संकोच, अब ये तो गर्व से कहा जाता है कि भाई हमारे 2 बॉयफ्रेंड हैं, हमारे 3 गर्लफ्रेंड हैं। है क्या ये है क्या? तुम्हारे अभी जीवन की भूमिका भी नहीं बन पाई और तुम नाश की नींव रख दी, पतन की नींव रख दी। ये क्या है क्या? अरे थोड़ा वयस्क हो, परिपक्व हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य परिपक्व हो, फिर आप पाणी ग्रहण करो धर्म के अनुसार, फिर आप देखो तो पति पत्नी में प्यार, जो संतान होगी वो उज्जवल भविष्य वाली होगी, शरीर पुष्ट, सब बुद्धि पुष्ट। तो अब ये समझाने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया जाए, कोई नशा न किया जाए, और सोने जागने और खाने पीने का संयम। विद्यार्थी को 6 से 7 घंटे तक सोने के लिए, क्योंकि नई अवस्था होती है, तो बस 6 से 7। जैसे साधक को 4 या 5 घंटे, अच्छे जो साधक होते हैं 3 घंटे में अपना काम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जो इंद्रियों को विश्राम चाहिए भगवत चिंतन से मिलता है। अब वो बच्चे हैं, इतना तो भगवत चिंतन है नहीं, तो उनको 7 घंटे से ज्यादा नहीं। अब वो अगर रात्रि में जग करके पढ़ते हैं तो फिर दिन में थोड़ा सो लें, पर एक संयम, नींद का संयम और भोजन का। ये जो आजकल चला है ना भोजन, ये बाजारू, ये सब चाट वाट खाने पीने वाला, ये आंतों खराब करने वाला और ब्रह्मचर्य को क्षीण करने वाला। आप कुछ क्रिया न करो, गलत भोजन हो तो आपका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा, वो दोषयुक्त हो जाएगा। इतनी लाल मिर्च, खटाई, मैदा और जो चीज वगैरह नहीं वो लेप करते हैं, वो सब आपके लीवर को खराब करने वाली चीजें हैं। वो ज्यादा पौष्टिक नहीं है। आप समझते हो कि हम बलिष्ठ चीजें पा रहे हैं, नहीं। आप उनको खान पान की शिक्षा दीजिए, और अगर कुछ भी भोजन पावें तो एक बार भगवान का नाम जरूर चाह ले, राधा राधा। ऐसे वो भोजन उनकी बुद्धि को सुधार कर, भोजन जब जाता है ना वो बुद्धि पर प्रभाव डालता है। अब आजकल कहाँ जूता पहने, लघु शंका किए हुए हाथ है, उनको भी नहीं धोना, प्रक्षालन करने का भाव ही नहीं, मतलब एक पशुता आती चली जा रही। इस पर जरूर ध्यान दो। दैनिक दिनचर्या यदि सही होगी तो थोड़ी पढ़ाई भी उनको आगे बढ़ा देगी। बहुत घंटों पढ़ते हैं बच्चे, जैसे देखो ना घंटों पढ़ते हैं। अब इतना पैसा लगा, इतनी पढ़ाई हुई, और वो मनोरंजन के लिए इस तरह के आचरण करते हैं, और परिणाम में जब उनको जो चाहते थे वो नहीं मिलता है, तो उनको एक ही बात समझ में आती है कि जीवन नष्ट कर दें। वो पीछे एक प्रश्न आया था कि कोटा में ऐसा ऐसा ऐसा, इसका कारण यही है। इतने बड़े चैप्टर दे दिए गए हैं, इतना उनको पढ़ाई दे दी गई है, मतलब
12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ना है, खान पान की सही व्यवस्था नहीं है, संयम का ज्ञान नहीं है, और जब पढ़ के उबते हैं तो फिर मनोरंजन के लिए ये सब हानि, तो वो ऊंचाई पर जो चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे वही उनको गिराने वाली बन जाती है। जब उनका फल वो नहीं आता है तो एकदम निराश। अच्छा, घर वाले और कहते इतने रुपए लगाए तेरे लिए और तू फेल हो गया। अच्छा, सामने और विद्यार्थी पास हो रहे हैं, भाई जैसे कोई बड़ा पद का है, तैयारी कर रहे हैं, तो लाखों लोग तैयार होते हैं, उसमें जाते तो 100-200 लोग होंगे, सब थोड़ी जाते होंगे। तो जो नहीं जाते हैं उनकी क्षमता, सहनशीलता अगर सही नहीं है तो फिर उनको क्या लगेगा, इतना पढ़ा, इतना पैसा लगाया, फिर भी हमको ये नहीं मिला, और वो गिरते चले जाएंगे। तो अगर अध्यात्म शिक्षा है तो थोड़ा नाम जप है तो थोड़ा धैर्यवान बनेंगे। व्यसन नहीं, आचरण भ्रष्ट नहीं, भोजन अपवित्र नहीं, तो इन पर ध्यान दिलवाइए। और जो भागवतिक थोड़ा जैसे गीता जी के श्लोकों का है या किसी महात्मा के प्रवचन का, बहुत सरल वाणियों में संत भगवान ने वेदों का सार वर्णन किया है। गीता प्रेस की जैसे छोटी छोटी पुस्तिकाएं, बहुत सार बातें हैं, उनको 5 मिनट सुनाया, समझाया, ये बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि हमारे देश के विद्यालयों में थोड़ी देर ही सही, 10-15 मिनट ही सही, जीवनचर्या और अध्यात्म, इन दोनों का प्रवेश हो जाए तो हमारी नई पीढ़ी बहुत मंगलमय बन जाए, बहुत मंगलमय। नहीं तो बहुत ही हानिकारक वृत्तियां प्रकट हो रही हैं अब नौजवानों में, नए बच्चों में, कि वो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कोई ज्ञान नहीं। पूज्य जनों को नहीं मान रहे हैं, मालूम, माता पिता बड़े बुजुर्ग अपमान कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। जो शासन करने वाले हैं उन पर इस तरह का, बहुत बुद्धि है आज के बच्चों में, बहुत बुद्धि है पर वो विपरीत है। विवेक होता तो अपने पूज्य जनों के प्रति ऐसा, अब माता पिता के द्वारा मारा हुआ या गुरु के द्वारा दंड दिया हुआ अपमान थोड़ी होता है, वो उसकी उन्नति का कारण। जैसे टीचर 1-2 थप्पड़ अब लगा, सबके सब अब नहीं लगा सकते आप, रिपोर्ट हो जाएगी। तभी तो देखो हालत क्या है। नहीं, हमने अपने लोगों के समय में था ना, जब गाल पे थप्पड़ पड़ते तो टाइम से स्कूल जाना, जो दिया है, अगर नहीं तो खड़े रहो। पूरे स्कूल के बच्चे बैठे, तुम घंटों खड़े रहो। अब वो बार बार सब लड़के देख के मुस्कुरा रहे हैं तो बुरा लग रहा है कि यार कल से हम जरूर अपना पाठ याद करेंगे। तो हमें लगता है इन बातों पर ध्यान दिलाया जाए, बुद्धि बहुत है, उसका सदुपयोग किया जाए, सतमार्ग में लगाया जाए। महाराज, स्कूल के बच्चे जिस तरह से श्लोक बोल रहे हैं, प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश, श्रीहरिवंश। विठ्ठल 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 विठ्ठल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारत माता की, भारत माता की जय जय। कृष्ण
गोविंदाय नमो नमः। राधा वल्लभ श्री हरि अच्छा अच्छा इनको बयाट हो गया, बियाद हो गया। मुंबई में हमारे बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोजन से पहले भोजन की से प्रार्थना प्रार्थना बच्चों को। मराठी में है महाराज जी। मराठी है ना सब बच्चे, मराठी से जो टिफिन लेके आए हैं। तो ये तो बहुत सुंदर, हाँ बहुत भाग। अब बस इसमें एक चीज बस है कि इनके जो अभी आचरण के लिए बताया ना, छोटे छोटे बच्चे हैं कि ऐसा अगर कोई कहे तो गंदा बात बोल रहा है, ऐसा कोई छुए तो गंदी बात है, उसकी चेष्टा है। मतलब इसको अगर आप अभी से संस्कार, तो बहुत अच्छे संस्कार डाल रहे हो। यही जाकर के आगे बहुत उन्नतशील देशभक्त भगवत भक्त बनते हैं। बहुत सुंदर, आपको धन्यवाद है। हाँ अभी सत्संग में सुना था कि बच्चों के लिए ऐसा करना हमने पूरे स्कूल में शुरू कर दिया। हाँ सब बच्चे सब कुछ भागवत के श्लोक तक याद कर लिए, बहुत छोटे बच्चे। हाँ बहुत छोटे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं भोजन के समय एक बार तो नाम ले, तो भगवान का स्मरण, जो अन्नपूर्णा भगवत स्वरूप है ना। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, हमने दोनों ने ब्रह्मचारी रहकर धर्म का कार्य करने का निर्णय लिया है। हम बहुत- दोनों सगे भाई है। हाँ बहुत और सुंदर। आजीवन ऐसे ही रह के हाँ करेंगे। बहुत सुंदर। अगली इच्छा है कि सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आप नहीं बहुत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा आप करोगे ना, तो आप हमारे साथ ही हो। आप अनुभव करोगे हम आपके साथ ही हैं। हाँ आप अनुभव करोगे। धर्म से चलो, खूब नाम जप करो। और अगर 4 बच्चे तैयार हो गए सही, तो जीवन की सार्थकता है। देखो हम बीमार कष्ट में होते हुए भी आप लोगों को समय इसीलिए देते हैं कि अगर 4 लोग बदल गए तो हम माना, हमारा तो जो होना तो हो ही गया। 4 लोग बदल गए तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। बस पर सबसे बड़ा सूक्ष्म भाव यह है, दूसरों के हित करने की भावना जब आपके हृदय में आ जाएगी, तो आप भगवान को पालेंगे। ये बात समझ, ये गुप्त बात है। भगवान के परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित, अब जैसे आप कर रहे हो, नींव पड़ रही बच्चों की, मंगल नींव पड़ रही। अब अभी आप फिल्मी गाना चला के नाचो और नचवाओ, अब वो गंदे संस्कारों की तरफ। अभी नाम कीर्तन, विठल विठल, यही आगे चल करके सरस हृदय वाले, क्योंकि संस्कार अच्छे पड़ रहे ना, भोजन का भाव अच्छा बन रहा है, जीवन का उद्देश्य अच्छा। बस 2 बातों पर इनको ध्यान दिलाना, आगे चल करके जो इनको आक्रमण करने वाले विषय हैं वो हैं। पहले से ही सतर्क कर देना कि आगे बढ़ने पर ऐसा, अगर कोई ऐसा बोलता है तो गंदा आदमी है, उससे दूर रहो। ऐसा कोई छूता है तो गंदा आदमी है, उससे दूर रहो। उन बच्चों को प्यार से समझाना है, क्योंकि छोटे छोटे है ना, इसी समय से संस्कार पढ़ना प्रारंभ होते हैं। तो ब्रह्मचर्य पर, और ये जो संग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली गलत बातों का, इससे दूर रखो जहां तक हो सके, तो ये उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, धन्यवाद।